आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया। जेएमएम के साथ राजनीतिक ध्रुवता हुई है। मनोज पांडे ने यह कहा है, हमने विश्वास किया, वो चालबाजी करते रहे। पूरे प्रकरण पर पार्टी जल्द फैसला लेगी। जेएमएम का ये बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड में भी तस्वीर बदलने की संभावना है, ये इशारा उन्होंने दिया। बिहार में जेएमएम को नहीं मिली है एक भी सीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव पर जेएमएम का ये बड़ा आरोप लगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिहाज से इंडिया महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की बात करें तो जो विपक्ष की जो सियासत है वही कह रही है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। हमारे साथ यहाँ पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता, हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आप लोग ये दावा करते रहे कि 12 सीटें के लिए हम फाइट करेंगे, लेकिन अंत में जो खाते में आई 0। देखिए, गठबंधन एक विश्वास का नाम होता है। हम साथ हैं, हम इंटैक्ट हैं, साथ चुनाव लड़ रहे हैं, साथ सरकार चला रहे हैं, तो हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम पड़ोस के राज्य बिहार में हमें भी उचित भागीदारी मिलेगी। और ऐसे संकेत भी दिए गए थे, परंतु अंत में क्या कुछ हुआ सबके सामने है। जो राजनीतिक धूर्तता दिखलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक गांठ और गठबंधन के प्रतिकूल असर डालने वाला एक घटना मैं मानता हूं। इसे मैं विश्वास कर रहा हूं और आप हमारे साथ चालबाजी कर रहे हैं। एक खबर अचानक आई कि 3 सीटें आपको मिलने के लिए जा रही है। फिर पार्टी की ओर से कह रहा हूँ 3 सीटें कौन है, राजद नाम बताए। कल नामांकन का आखिरी दिन था, तो ये स्थिति जो धुंध की स्थिति क्यों बनी आखिर? देखिए, खबरें चल रही थी, मैंने भी देखा, लेकिन कहाँ 3 सीटें, कौन सी 3 सीटें? हमारे नेता से कम्युनिकेशन गैप क्यों? हमें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया? हमारी और भी ज़्यादा मांग थी। एक म्यूचुअल डायलॉग होना चाहिए था, बातें होनी चाहिए थी, हम अपना पक्ष रखते। आखिरी निर्णय से पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए थी। क्या राजद ने खामोश फैसला सुना दिया जो आपके हक में नहीं रहा? नहीं, फैसला ही नहीं सुनाया। मुझे तो जहां तक जानकारी है, कहां फैसला हुआ। सभी नेताओं की तुलना आप हेमंत सोरेन जी से नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन जी बड़े दिल वाले, एक अलग तरह के नेता हैं, अलग तरह के व्यक्ति हैं। आप सोचिए, एक विधायक जिसका, उसे भी काबीना मंत्री बनाया, वो भी कैबिनेट में बैठते थे, उन्हें भी बराबर का सम्मान दिया। अब क्या? अब स्थितियां प्रतिकूल हैं। फैसला हमारे आला कमान को लेना है। हमारे नेता फैसला लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। झारखंडियों में, आम कार्यकर्ताओं में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नाराजगी भी है और दुख भी है। तो झारखंड की बात करें तो इंडिया महागठबंधन में जेएमएम बड़ा भाई है। जाहिर है कि बिहार में जो यहाँ का बड़ा भाई है, वहाँ छोटा भाई बनाकर एक कह रहे हैं कि राजनीतिक धूर्तता की गई है। कुल मिलाकर इसका असर जो है झारखंड में जल्द दिखने की उम्मीद है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जेएमएम अब एक बड़ा इशारा दे रही है कि झारखंड में भी इसका जो प्रतिरोध है, इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। क्या हो सकता है आने वाले वक्त में झारखंड में? क्या झारखंड में भी महागठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जो एक ये लड़ाई जो थी, वास्तव में इस सीट को लेकर जो दावेदारी थी जेएमएम की ओर से, वो एक तरीके से छोटे भाई के तौर पर थी कि भाई गठबंधन के तहत जो है हमने राजद में जो यहाँ आपको राजद की जब 2019 में 1 सीट थी, तब ने हमें मंत्री बनाया। तो अब जो 2024 में सियासी इस समीकरण बदला, उसके तहत उन्हें मंत्री पद दिया।
बिहार में जेएमएम वही मांग कर रहा था कि हम छोटा भाई बनकर जो 12 सीटों की दावेदारी थी, कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 जो भी सीट है वो कम से कम मिले और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी देखिए, कल एक बात बिहार राज्य से निकलकर सामने आई कि 3 सीटें दी जा रही है, लेकिन 3 सीटें जेएमएम को मालूम ही नहीं थी कि जेएमएम को वास्तव में कौन सी सीटें मिलने जा रही है। कुल मिलाकर एक तरह के धुंधलापन जेएमएम को लेकर महागठबंधन के अंदर एक धुंधलापन नजर आया, और धुंधलापन की तस्वीर कभी साफ नहीं हुई कि वास्तव में जेएमएम को लेकर राजद का स्टैंड क्या है। और आखिरकार नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और कुल मिलाकर स्थिति साफ हुई कि वास्तव में एक भी सीट जेएमएम के खाते में नहीं आई। बिल्कुल संजय, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट इस बार नहीं दी गई है बिहार चुनाव में, और पहले तो ये दावा किया जा रहा था जेएमएम की तरफ से कि 12 सीटें, फिर 6 सीटें, फिर 3 सीटें, लेकिन अभी एक भी सीट जेएमएम को नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को इंडिया गठबंधन की ओर से एक भी सीटें नहीं दी गई, जिसको लेकर के जेएमएम में खासी नाराजगी देखी जा रही है। न्यूज 18 से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि जेएमएम के साथ राजनीतिक धूर्तता की गई है, ऐसे में इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान की ओर से जल्द ही इसको लेकर के फैसला लिया जाएगा। मनोज पांडे ने यह भी कहा कि हम विश्वास दिखाते रहे और वो चालबाजी करते रहे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने का जो जेएमएम का खींच है वो अभी भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल पर खुल करके निकाल रहे हैं। राज्य खेल पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आरजेडी पर निशाना साधा और ये कहा कि झामुमो को बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं होने का कारण आरजेडी है और इस गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी है। सुदिव्य कुमार सोनू के बयान पर प्रदेश आरजेडी के महासचिव कैलाश यादव ने यह भी कहा है कि झामुमो को बिहार में समय देना होगा, सिर्फ बात करने से नहीं होगा, ये जेएमएम की रणनीति चूक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ना था, वो स्वतंत्र अपनी रणनीतिक चूक और राजनीतिक चूक को किसी दूसरे पर मढ़ना ये कहीं ना कहीं से जो है कि शोभा नहीं देता। बिहार में चुनाव लड़ना है और आप झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कैसी आपकी राजनीति है? आप अपनी रणनीतिक चूक को और अपने अहंकारी जुबान को जो है कि दूसरे दलों पर आप थोपना चाहते हैं, आपको अपने गिरेबा में मैंने समझना चाहिए। इसलिए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बिहार में समय देना पड़ता है। झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है। आप वहाँ पर हाजिरी लगा के चले आए, वहाँ समय देना चाहिए था। अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए था तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीतिक चूक हुई है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन में एक भी सीट नहीं दिए जाने पर झारखंड में उसका साइड इफेक्ट भी साफ नजर आ रहा है। झारखंड में महागठबंधन में शामिल सत्ताधारी दल कांग्रेस फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने यह कहा है कि जेएमएम मंत्री सुदिव्य कुमार का विश्वासघात को लेकर के दिया गया बयान काफी अहम है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। देखिए, 2 अलग अलग पार्टियां जिनके अलग चुनाव चिन्ह, अलग झंडे होते हैं, यदि वो चुनाव के पूर्व आपस में गठबंधन करते हैं तो किसी विश्वास के साथ, एक दूसरे पर भरोसे के साथ करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के झारखंड में भी सियासत गर्म है। जेएमएम की ओर से एक सीट के ऐलान के बावजूद नॉमिनेशन नहीं किए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम बार बार बिहार चुनाव को लेकर के अपना स्टैंड बदल रहा है। हफ्ते दिन से जिस तरह से जेएमएम के नेता अपना बयान बदल रहे हैं, उससे ये साफ है कि जेएमएम ने झारखंड की अस्मिता को ताक पर रख दिया है। बिहार में चुनाव के नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया और बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया। जब इनको गठबंधन से निकाला गया था, एक भी सीट नहीं दी गई थी और उसके बाद भी ये झारखंड में गठबंधन में बने हुए थे, तो हमने कहा था कि साहब इन्होंने बेशर्मी की हाइट कर दी। लेकिन आज ये घोषणा करने के बाद भी कि ये 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया और समय भी खत्म हो गया, तो अब तो हम ये कहेंगे कि बेशर्मी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए।